सारा की बॉडी पर 71 फ्रेश इंजरीज थी। सारा के ब्रूजेस पर मेकअप लगा के उसे स्कूल भेजा करती थी। सारा को अक्सर रस्सी से बांधकर उसे मेटल पोल से मारा जाता था। ऐसा कहते हैं कि एक बच्चे के लिए इस दुनिया में सबसे सेफ जगह अगर कोई होती है तो वो उसके माँ बाप के प्रेजेंस में होती है। एक बच्चे के लिए उसके फादर उसके सुपर हीरो होते हैं। पर 10 साल की सारा शरीफ को इस छोटी सी उम्र में अगर सबसे बड़ा धोखा किसी ने दिया था तो वो उन लोगों ने जिनका काम था उसे अनकंडीशनली प्यार करना, उसे प्रोटेक्ट करना। इस हफ्ते यूके में लोगों की नज़र टीवी स्क्रीन्स पर थी। जज सारा शरीफ के कातिलों को उनके गुनाहों की सज़ा सुनाने वाले थे। वो लोग जो इस नन्ही सी जान को इतनी बेरहमी से मारकर भाग गए थे सज़ा से बचने के लिए। आज के वीडियो की मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो सेंटेंसिंग के वक्त जज ने स्टेटमेंट्स दिए थे मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करी है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द इंट्रो। नाउ लेट मी जंप यू राइट इन द स्टोरी। अगस्त 2023 999 ऑपरेटर ने जब कॉल उठाया तो उसे मुश्किल हो रही थी ये समझने में कि कॉलर कहना क्या चाह रहा है। कॉलर ने पाकिस्तान से फ़ोन किया था और वो बस रोते रोते कहता रहा, मैंने अपनी बेटी को मार दिया है, मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। मैं तो उसे लीगली पनिश कर रहा था पर मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही पीट दिया। मेरा इंटेंशन उसे जान से मारने का नहीं था। मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। मेरी बेटी की डेड बॉडी अभी भी घर पर है। मेरा नाम उर्फान शरीफ है। मैं अभी जा रहा हूँ पर मैं वापस लौट कर आऊँगा। प्लीज़ किसी को घर भेज दो, सारा अकेली है। Take a deep breath and tell me what's happened. I cannot. I physically punished my daughter and she died. Your daughter has I died. killed my daughter. I killed my daughter. How have you killed your daughter? I beat her up. It wasn't my intention to kill her, but I beat her up too much. सारा शरीफ का जन्म 11 जनवरी 2013 को यूके के एक शहर स्लाव में हुआ था। उसकी मॉम ओल्गा एक पॉलिश इमिग्रेंट है और उसके फादर उर्फान शरीफ एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट जो यूके में टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। सारा का एक बड़ा भाई भी है जो उससे उम्र में 3 साल बड़ा है। 2015 आते तक ओल्गा और उर्फान की शादी टूट चुकी थी और अब वो अलग अलग रह रहे थे। ओल्गा के साथ सारा और उसका बड़ा भाई भी रहते थे और वो स्कूल हॉलीडेज़ और वीकेंड्स पर अपने फादर उर्फान के घर जाया करते थे। उर्फान ने अब बेनाश बतूल नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। 2019 में जब ओल्गा के ऊपर अब्यूज के एलिगेशंस लगे तो सारा और उसके बड़े भाई की कस्टडी उर्फान को दे दी गई। अब सारा अपने डैड उर्फान और स्टेप मॉम बेनाश के घर रहने के लिए चली गई थी। इस छोटे से फ्लैट में उर्फान, बेनाश, सारा, उसका बड़ा भाई और उर्फान और बेनाश के 3 छोटे बच्चे रहते थे। 2019 जिस साल से सारा इस फ्लैट में मूव हुई उसके साथ भी शुरू हो गया। सारा सिर्फ 6 या 7 साल की होगी जब उसे वॉशिंग करने को, घर साफ करने को कहा जाता था। इसके साथ साथ उसके छोटे स्टेप ब्रदर को संभालने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम सारा की थी। सारा से अगर कोई भूल हो जाती या फिर वो मस्ती करती जो कि उस उम्र के बच्चे करते ही है तो उसे सिवियर पनिशमेंट मिलती थी। उर्फान सारा को बहुत बुरी तरीके से पीटता था। उसके पूरे शरीर पर घाव, ब्रूजेस पड़े हुए थे। बेनाश ने कई बार अपनी बहनों को मैसेज पे बताया कि उर्फान सारा को बहुत मारता है। उसने सारा की इंजरीज की फ़ोटोज़ भी अपनी बहनों को व्हाट्सएप पर सेंड करी। पनिशमेंट के तौर पर सारा को घंटों तक हाथ ऊपर करके खड़ा रखना, उससे दंड बैठक करवाना, उसे बाकी बच्चों से सिंगल आउट कर देना, उसे इग्नोर करना, उसे बीच रात में उठकर मारना, ये उर्फान के लिए आम बात थी। कोर्ट में जूरी को एक वीडियो दिखाया गया। ये वीडियो 2018 का है जब सारा के स्टेप ब्रदर का जन्म हुआ। उर्फान अपने न्यूली बॉर्न बेटे को गोद में लेकर बैठा है, उसे अफेक्शन दिखा रहा है। वहीं बगल में छोटी सी सारा भी खड़ी है। वो भी अपने छोटे भाई के साथ खेलना चाहती है, उसे प्यार करना चाहती है, पर उर्फान बार बार चांटे मारकर उसे दूर कर रहा था। इट इज़ ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। सारा की स्टेप मॉम बेनाश भी सब में इक्वली इन्वॉल्व थी। जब उर्फान
इरफान काम पर होता था तो वो उसे कॉल करके सारा की शिकायतें करती थी, नोइंग वेरी वेल कि इरफान घर आकर सारा को कितना मारेगा। बेनाश अपनी बहनों को मैसेज पर लिखती थी कि उसे लगता है सारा के अंदर कोई जिन है। बेनाश कई बार सारा के वुंड्स पर क्रीम लगाती थी। उसे पता था कि इरफान उसे कितना बुरी तरीके से मारता है, पर उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। 2022 में बेनाश ने एक लॉयर से कांटेक्ट किया डिवोर्स और नॉन ऑर्डर के ऊपर एडवाइस लेने के लिए, पर उसने इस थॉट पर कभी एक्ट नहीं किया। सेंटेंसिंग के वक्त जज ने बेनाश से कहा कि तुम्हें डर था कि तुम इस डिवोर्स की वजह से अपने बायोलॉजिकल बच्चों की कस्टडी खो दोगी। तुमने सारा की कुर्बानी देना ठीक समझा इस डर में कि कहीं तुम अपने खुद के बच्चों की कस्टडी ना खो दो। बेनाश इरफान के सामने स्टैंड लेने की बजाय उसके किए को छुपाने के लिए सारा के ब्रूजेस पर मेकअप लगा के उसे स्कूल भेजा करती थी। अप्रैल 2023 में इरफान ने सारा को स्कूल से निकाला, ये कहकर कि अब वो लोग सारा को होम स्कूल करेंगे, बट इट वॉज फार फ्रॉम ट्रूथ। ये सारा की ज़िंदगी के जो चंद आखिरी महीने थे उसमें उसे इतना असॉल्ट किया गया कि उसने अपनी जान खो दी। सारा की डेड बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मेडिकल इंजरीज़ की एक्सटेंट पता लगी एंड जैसा जज ने कहा इट वॉज हैरोइंग। सारा की बॉडी पर 71 फ्रेश इंजरीज थी, फ्रेश घाव और ब्रूसेस जो उसकी डेथ के कुछ समय पहले उसकी बॉडी पर पड़े थे। इसके साथ साथ सारा के सर, चेस्ट, हाथ, पैर और पेट पर उसे मारा जाता था। रिपोर्ट में ये भी पता चला कि सारा को बांधकर एक मेटल पोल से, क्रिकेट बैट से, मोबाइल फ़ोन से मारा जाता था। सारा 10 साल की थी और उसकी बॉडी पर 25 फ्रैक्चर्स थे, एक कॉलर बोन, 2 शोल्डर ब्लेड्स, रिब्स, ह्यूमरस फ्रैक्चर, 11 स्पाइनल कॉलम फ्रैक्चर्स और उसके दोनों हाथ में भी फ्रैक्चर थे। ये सारे फ्रैक्चर्स इतने सिवियर थे जैसे कि जब किसी इंसान का बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ हो तब शायद उस इंसान को इस तरीके के फ्रैक्चर हो सकते हैं, या फिर जब किसी इंसान को बार बार बहुत ताकत से बुरी तरीके से मारा जाए तब। सारा के नेक की हायोइड बोन में भी फ्रैक्चर था, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल इंजरी है जो बार बार ताकत से किसी का गला दबाने से हो सकती है। सारा को सर पर भी ज़ोर ज़ोर से मारा जाता था जिस वजह से उसकी ब्रेन में भी इंजरी थी। सारा के बटॉक्स पर 2 फ्रेश बर्न वुंड्स थे जो एग्जामिनर्स ने कंक्लूड किया कि 2 लोग, मोस्ट लाइकली इरफान और बेनाश ने फोर्सफुली सारा को गर्म आयरन पर बिठाया जिस वजह से उसकी बॉडी पर वो फ्रेश बर्न वुंड्स पड़ गए थे। पर इसके बाद भी उन लोगों ने सारा को डॉक्टर के पास ले जाने की नहीं सोची। सारा के एंकल्स पर भी बर्न मार्क थे, सारा के एंकल्स के इनसाइड में बर्न मार्क्स थे, जो कि एग्जामिनर्स ने कंक्लूड करा कि या तो उसके पैरों को गर्म रॉड के साथ बांधा गया था या फिर उसके एंकल्स पर बॉइलिंग वाटर डालने की वजह से उसे वो सिवियर बर्न्स हुए थे। सारा को अक्सर रस्सी से बांधकर उसकी आंखों पर डक्ट टेप लगाकर उसे मेटल पोल से मारा जाता था। उसके सर पे प्लास्टिक बैग डाल दिया जाता था विद होल्स ताकि वो सांस ले सके। सारा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब वो कुछ खाना या पानी भी नहीं होल्ड कर पा रही थी, वो तुरंत वॉमिट कर देती थी। सारा ने अपने बाउल मूवमेंट से भी कंट्रोल खो दिया था। सारा की जब डेड बॉडी पुलिस को मिली तो उन्हें वहाँ से उसकी लेगिंग्स मिली जिसमें अभी भी उसमें यूज डायपर अटैच था, विच मीन्स कि सारा को डॉक्टर्स के पास ले जाने की जगह इरफान और बेनाश ने उसे नैपीज़ में डालना सही समझा। सारा के जो बर्न वुंड्स थे उसके एंकल्स पर, उसके बटॉक्स पर, वो कॉन्स्टेंटली उसके यूरिन और उसके फीसिस के कांटेक्ट में आने की वजह से और भी ज़्यादा वर्स होते जा रहे थे। सारा के लेफ्ट आर्म और लेफ्ट थाई पर बाइट मार्क्स थे जो ना तो उसके अंकल फैज़ान मलिक, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, और ना ही उसके फादर इरफान मलिक के थे। बेनाश ने अपने टीथ इंप्रेशंस देने से मना कर दिया, विच इज़ वाई कोर्ट बिलीव्स कि वो बाइट मार्क्स बेनाश ने सारा को दिए थे। सारा की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी और उसे कोई मेडिकल अटेंशन नहीं मिल रही थी। जिस दिन सारा की मौत हुई, अगस्त 8, 2023, उस शाम को बेनाश ने इरफान को कॉल करके कहा कि सारा बहुत ही ज़्यादा बीमार होने का नाटक कर रही है। इरफान घर आया और अपनी बेटी को कंफर्ट करने की जगह एक डंडे से वो ज़ोर ज़ोर से सारा को मारने लगा। अपने फादर से इस मार पड़ने के कुछ समय बाद सैडली सारा लॉस्ट हर लाइफ।
उरफान शरीफ का छोटा भाई फैज़ल मलिक दिसंबर 2022 में पाकिस्तान से यूके आया था अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने। वो इस छोटे से फ्लैट में उरफान, बेनाश और बाकी सारे बच्चों के साथ रहता था और मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब करता था। कोर्ट में जज ने कहा कि देयर इज़ नो वे कि फैज़ल को नहीं पता था कि सारा के साथ इस छोटे से घर में क्या हो रहा है। फैज़ल ने ये आर्ग्यूमेंट सामने रखने की कोशिश करी कि वो अक्सर अपने फ़ोन पर बिज़ी रहता था, कानों में ईयरबड्स लगा कर रखता था, जिस वजह से इस बारे में उसने ना कभी तो कुछ देखा ना सुना, विच जैसा कि जज सेड इज प्रिपोस्टरस। कोर्ट में जज को एक वीडियो दिखाया गया जो कि जून 2023 का है। ये वीडियो शरीफ्स के घर हुई बारबेक्यू डिनर पार्टी का है। इस वीडियो में फैज़ल भी है और इस वीडियो में सारा भी है और सारा की नेक पर बहुत सारे ब्रूजेस पड़े हुए हैं। कोर्ट में जज ने फैज़ल से कहा कि देर इज़ नो वे कि तुमने सारा की नेक पर वो ब्रूजेस नहीं देखे, देर इज़ नो वे कि उसे नहीं पता था कि सारा के साथ उस घर में क्या हो रहा है। फैज़ल चाहता तो अपने भाई को रोक सकता था, वो सारा के लिए स्टैंड ले सकता था। घर में छोटे बच्चे थे जो ये अब्यूज़ विटनेस कर रहे थे, उन्हें ये अब्यूज़ विटनेस करने से बचा सकता था। अगर चाइल्ड सर्विसेज नहीं तो कम से कम पुलिस को कॉल कर सकता था, बट ही डिड नथिंग टू सेव सारा। 8 अगस्त 2023 को सारा की मौत के बाद उरफान, बेनाश या फैज़ल में से किसी ने भी पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करना सही नहीं समझा, पर वो तीनों क्राइम सीन साफ करने में लग गए। सारा की बॉडी को वॉश कर कर उन्होंने उसे नए कपड़े पहनाए और उसकी बॉडी को वहीं बेड पर लेटा दिया। इसके बाद उन्होंने सारा की डर्टी लेगिंग्स, यूज डायपर, डक्ट टेप जिससे वो उसकी आंखों को बांधते थे उसे डस्टबिन में फेंक दिया। वो मेटल पोल जिससे आखिरी बार सारा को मारा गया था उसकी मौत के पहले, उसे भी उन्होंने छुपा दिया। उसके बाद में रिंग डोरबेल कैमरा भी उन लोगों ने हटा दिया ताकि कोई वीडियो एविडेंस ना रह जाए। सारा की को अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और बेनाश ट्रैवल एजेंट्स को कॉल कर रही थी अगली सुबह की अपने, उरफान, फैज़ल और बाकी बच्चों की पाकिस्तान की टिकट बुक करने के लिए। Welcome to Southall Travel. My name is Jatin. How may I help? Hi there. I'd like to know about ticket prices to Pakistan. All right. Let's go. Where in Pakistan you want to go, ma'am? Islamabad. Yeah. And from which airport? And whichever one it is. Okay. Your travel dates, please. Early as possible tomorrow. Okay. And return? Single. Okay. उरफान ने सारा की बॉडी के ऊपर एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था, Whoever sees this note, it's me, Urfan Sharif, who killed my daughter by beating. I am running away because I'm scared, but I promise that I will hand over myself and take punishment. अगली सुबह 9 अगस्त 2023 को उरफान, फैज़ल, बेनाश और बाकी बच्चों ने हीथ्रो एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ी और वो लोग इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उरफान ने सरे पुलिस को कॉल करके सारा के बारे में बताया। यूके और पाकिस्तान के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, जिस वजह से इन तीनों को लगा कि वो लोग पनिशमेंट से बच जाएंगे, पर जैसे ही यूके अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को ये खबर दी, वो इन तीनों की तलाश में लग गए। इन तीनों ने भी छुपने की बहुत कोशिश करी। 6 सितंबर 2023 को प्रेस ने एक वीडियो रिलीज़ किया। इस वीडियो में उरफान और बेनाश कैमरे के सामने बैठकर कॉन्फिडेंटली जो उन्होंने सारा के साथ किया उसे एक इंसिडेंट कहकर रेफ़र कर रहे हैं, जिसके बाद बेनाश गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट कि कितनी उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है, कैसे उन्हें छुप छुप कर रहना पड़ रहा है, कैसे वो अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वो लोग, उनके पास खाना नहीं है क्योंकि उन्हें डर है घर से बाहर जाएंगे तो उन्हें अपनी सेफ्टी का डर है। Death was an incident as everyone is scared for their safety. The kids are unable to attend school as they are afraid to leave the house. No one is leaving the house. The groceries have run out and there is no food for the kids as the adults are unable to leave their homes out of fear of safety. What about सारा? वो तो अपने खुद के घर में कभी सेफ नहीं रह पाई। 13 सितंबर 2023 को उरफान, फैज़ल और बेनाश अपने बच्चों को पाकिस्तान में ही छोड़कर वापस यूके लौट आए और उन्हें फ़्लाइट में ही अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट के बाद जब पुलिस उन्हें इंटरोगेट कर रही थी तब भी उन्होंने अपनी इनोसेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी। हर सवाल का जवाब होता था नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। What happened to Sarah? No comment. What did you see? No comment. Whose choice was it?
how you left Sarah? No comment. You know, Dawn's just said, as you said in the video, you want to come back to the UK, clear your name in the UK courts. Well, here we are. This is the start of the process. So why would you not speak to us now? No comment. Who did that to Sarah? No comment. Do you love Sarah? No comment. Did you care about her at all? No comment. सारा को इस तरह ब्रूटलाइज करने के पीछे जज ने सेंटेंसिंग के वक्त कई कारण बताए। सारा एक लड़की थी। सारा वॉजंट द चाइल्ड फ्रॉम उरफान एंड बेनाशिस करेंट मैरिज। सारा अपने लिए स्टैंड लेने से कतराती नहीं थी और ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। शी वॉज अ ब्रेव लिटिल गर्ल। सारा की टीचर मिस चेम्बर ने उसे डिस्क्राइब करते हुए कहा, शी वॉज अ चेयरफुल लिटिल सोल। वो हमेशा हंसती रहती थी, दूसरों की मदद करती थी। सारा को गाना गाने का बहुत शौक था और वो बड़े होकर एक्स फैक्टर शो में जाना चाहती थी। उस शो को जीतना चाहती थी। सारा के क्लासमेट्स ने एक सिंगिंग अवार्ड सेटअप किया है, जहाँ हर साल के एंड में सारा की मेमोरी में स्कूल के बेस्ट सिंगर को ये ट्रॉफी दी जाएगी। सारा की मॉम ओल्गा, शी वॉज हार्ट ब्रोकन। शी सेड, everyone who knew Sarah will know her unique character, her beautiful smile and loud laugh. She will always be in our hearts. Her laughter will bring warmth to our lives. We miss Sarah very much. Love you, princess. उरफान को कोर्ट ने सारा के मर्डर के लिए लाइफ इन प्रिजन की सज़ा सुनाई है, पर वो 40 इयर्स के बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे पैरोल मिलेगी कि नहीं, ये कोर्ट का फैसला होगा। बेनाश, उसे भी सारा के मर्डर के लिए लाइफ इन प्रिजन की सज़ा मिली है, पर वो 33 इयर्स के बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती है। फैज़ल, सारा का चाचू, उसे भी 16 साल के लिए जेल भेज दिया गया है फॉर कॉजिंग और अलाउइंग द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कोई वर्ड्स नहीं है सारा के दर्द को डिस्क्राइब करने के लिए। सारा की ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिनों में, आखिरी कुछ मिनटों तक उस ब्रेव लिटिल गर्ल ने इतनी फिज़िकल और मेंटल सफरिंग सही उन लोगों के हाथ से जिनका काम था, जिनका फ़र्ज़ था उसे प्यार करना, उसे प्रोटेक्ट करना। उन्हीं लोगों ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, उसका ट्रस्ट ब्रेक किया। सारा वॉज फुल ऑफ लाइफ। वो अपनी हंसी के पीछे अपना दर्द छुपा रही थी। उरफान और बेनाश ने घर के दूसरे बच्चों को भी इस अब्यूज़ से एक्सपोज किया, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर डाल सकता है। I just hope Sarah now rests in paradise. I hope people who genuinely loved and cared for Sarah are able to find some peace and some healing. Let me know your thought. Look after yourself and I will see you in the next video. Bye.